वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 118 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कैश फ्लो के फॉर्मेट्स खत्म कर लिए और मैंने ये बोला था कि कैश फ्लो खत्म करने के बाद हम जल्दी इसको कैश फ्लो को खत्म करेंगे क्वेश्चन करने के बाद। पर इस चीज को गलती से मिस इंटरप्ट कर लिया है लोगों ने। मैंने ये नहीं बोला कि कैश फ्लो खत्म हो गया, मैंने कहा कि कैश फ्लो का फॉर्मेट खत्म हो गया। आज से हम करने वाले हैं कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस। पहले करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस, देखेंगे कैश फ्लो किस तरीके से करना है और फिर हम लेके आएंगे एडजस्टमेंट को। यानी कि पहले हम करेंगे कि कैसे चीजों को कैश फ्लो में पुटअप किया जाता है, कैसे फॉर्मूलेट में समझाया या जमाया जाता है। उसके बाद हम करेंगे कैश फ्लो विद एडजस्टमेंट। तो आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो का एक क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 43 टीएच ग्रेवाल 2017 एडिशन पेज नंबर 5.104। अब देखो, पहले मैं यहां समझाता हूं फिर आपको क्वेश्चन में वहां पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा। पहले यहां समझना ध्यान से, ये मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हम इस क्वेश्चन को 5 कैटेगरीज में तोड़ने वाले हैं। वही कैटेगरीज जो हमने पहले पढ़ी थी, वर्किंग नोट, नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग वाले, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन 5 चीजों में हम इस पूरे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर वो ब्रेक डाउन करना आप लोगों को आ जाता है तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी हो गया, तो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो यहां पे खेल है सबसे बड़ा। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 43 वो आपकी स्क्रीन पे है, उसको देखो, वीडियो स्टॉप करके कैटेगराइजेशन स्टार्ट करो कि कौन सा ऑपरेटिंग में आएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में आएगा, कौन सा फाइनेंसिंग में आएगा और कौन सा बाकी अधिक जगह आने वाला है, कौन सा वर्किंग नोट और कौन सा नॉन कैश। कैटेगराइजेशन करो, सोचो किस तरीके से होगा और उसके बाद हम यहां करें। देखो यहां पे मैंने लिखा है, अगर आप लोगों ने कैटेगराइजेशन कर लिया है अच्छी बात है, नहीं करा तो हम यहां पे कैटेगराइजेशन करके दिखाते हैं। देखो हमें कैश फ्लो करना कैसे है ये ध्यान समझना। कैश फ्लो इजी है बट वे ऑफ डूइंग नहीं पता। हमें लगता है कि यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो कैश फ्लो कैसे करना है समझो। हम क्वेश्चन रीड करते चले और उस टाइम पे कैटेगराइजेशन लगाते चले। देखो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, कोई अमाउंट नहीं है। शेयर होल्डर फॉर हेडिंग है, कोई अमाउंट नहीं है। उसके बाद शेयर कैपिटल, ये अमाउंट दे रखा है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे ऐड होगा लेस होगा कुछ नहीं, अभी सिर्फ ये देखो कि ये कहां आने वाला है। शेयर कैपिटल कहां आएगा, शेयर कैपिटल आता है अपना फाइनेंसिंग। रिजर्व एंड सरप्लस कहां आएगा। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा है, वर्किंग नोट। तो इसका जो अमाउंट है वो हम यहां से नहीं देखेंगे, इसका अमाउंट हम देखेंगे वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, ये सेम ही चीज दे रखी है, कुछ अंदर कैटेगराइजेशन नहीं है। हाँ तो भाई ये कहां पे आता है, ये आता है हमारे क्वेश्चन की बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कि क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L का डिफरेंस, याद है हमने करा था। देखो उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, कुछ नहीं दे रखा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहां आता है भाई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है फाइनेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट करंट लायबिलिटी, कोई अमाउंट नहीं है। करंट लायबिलिटी के अंदर है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कहां से आते हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कहां आता है, करंट लायबिलिटी आता है ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में दिया। देन टोटल छोड़ो, एसेट्स हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स भी हेडिंग है, उसमें है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या आएगी, वर्किंग नोट बना हुआ है तो अमाउंट यहां से चेक नहीं किया जाएगा, अमाउंट चेक करने आएंगे हम यहां पे। देखो क्या लिखा हुआ भाई, फिक्स्ड एसेट्स में पहला है टेंजिबल यानी कि प्लांट दे रखे हैं। प्लांट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स कहां पे आते हैं, इन्वेस्टिंग में। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, गुडविल क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने पहले बताया गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कहां आता है, नॉन कैश में आता है। ठीक है, उसके बाद वापस आए थे यहाँ पे करंट एसेट में। करंट एसेट आपको पता है मोस्टली कहां पे जाते हैं अपनी करंट एसेट्स। इन्वेंट्री कहां जाएगा, ऑपरेटिंग, ये भी ऑपरेटिंग। कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसका वर्किंग नोट दे रखा है तो भाई कैश और कैश इक्विवेलेंट तो अपना आंसर है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में अपना आंसर आता है। तो ये तो लास्ट का खेल है, इसको बाद में देखेंगे। अदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग।
तो हमने क्या करा, हमने पूरे क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लिया। कैटेगराइज कर लिया कि भाई कौन सी चीज कहां आने वाली है। सो कैटेगराइजेशन तभी पॉसिबल है जब हमें पूरा फॉर्मेट आता हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं पहले भी कह चुका हूं, फॉर्मेट याद नहीं करना, पर हमें चीजों को देख के ये पता चल जाना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहां आने वाली है। अगर ऐसा होता है दैट थम्स अप, नहीं होता तो गड़बड़। ठीक है, हमने क्या करा है अभी हमने सिर्फ कैटेगराइजेशन कर लिया कि भाई कौन कहां आएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपना आंसर में आता है लास्ट में, तो ये बाद में देखेंगे। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लिख लो कि भाई वर्किंग नोट में कितना है, नॉन कैश में कितना है, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में। वर्किंग नोट में हमने निकाला 1, नॉन कैश में हमने निकाला 1, ऑपरेटिंग में हमने निकाला 1 2 3 4 ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग में कितना है, ये 1 इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग में कितना है, 1 2 2। ये हमारा कैश फ्लो का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि भाई इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। ठीक है, अभी जो हम फॉर्मेट बनाएंगे इस क्वेश्चन का, वो हम पूरा बड़ा बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे, जगह स्पेस की ध्यान देंगे बिना, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इनके हिसाब से फॉर्मेट को कंप्रेस करना चालू करेंगे, छोटा एक पेज में आ जाए अपना फॉर्मेट। इस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसको लेके हम ये देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कैश फ्लो बनाते हैं। हमने पहले लिख लिया कि भाई वर्किंग नोट में आने वाली है एक चीज, नॉन कैश में आने वाली है एक चीज, ऑपरेटिंग में आने वाली है 4 चीजें, इन्वेस्टिंग में आने वाली है एक चीज, फाइनेंसिंग में आने वाली है 2 चीज। अब पहले एक चीज समझना, यहां हम जनरली गलती ये कर देते हैं कि हम इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। यानी कि पहले वर्किंग नोट बनाओ, फिर नॉन कैश बनाओ, फिर ऑपरेटिंग, फिर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, ऐसे बनाएंगे। पर ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना है। यानी जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा ही करना है। जैसे बैलेंस शीट में जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस में चलोगे तो जल्दी क्वेश्चन होगा। अब हमने ये करने का मतलब क्या है, इसकी वजह से हमें यह पता चल जाएगा कि भाई कैश फ्लो का विड्थ कितनी है, कितना लंबा जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं समझना पहले, क्योंकि वर्किंग नोट में एक ही एलिमेंट है तो हम अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाते, हम ये कर देते हैं। ठीक है, हम यहां अलग से एक ही एलिमेंट लिखेंगे, इससे अच्छा वही लिख देंगे। ठीक है, नॉन कैश में एक ही एलिमेंट है तो एक वही करते हैं, ऑपरेटिंग में 4। तो देखो हम पहले ब्लूप्रिंट बनाते, खाली खाली बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले अपना बेसिक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब यहां पे वो आता था अपना वर्किंग नोट वाला। अब यहां एक ही चीज है तो एक लाइन छोड़ दी, नॉन कैश में एक ही चीज है, एक लाइन छोड़ दी नॉन कैश में। ठीक है, नॉन कैश में लिखा, एक लाइन छोड़ दी, तो यहां आ जाएगा कैश फ्लो या कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहां नॉन कैश वाला आ गया, खाली खाली जगह छोड़नी है, हमको सॉल्व नहीं करना, खाली खाली जगह हमें सिर्फ छोड़नी है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कैश जनरेटेड नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब भाई ऑपरेटिंग में कितना है, 4 है, तो 4-5 लाइन छोड़ दी। उसके बाद इन्वेस्टिंग है, तो यहां मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है, एक ही है, 2 लाइन छोड़ दी। थर्ड लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, 1 लाइन 2 लाइन, कितना है, 2 अमाउंट है, 2-3 लाइन छोड़ो, जरूरी नहीं है 2 अमाउंट 2 लाइन छोड़ी, 1-2 लाइन ऊपर छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि अपना तीनों का आंसर।
ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसमें क्या करना है, वही जो अपना फॉर्मेट है वही लिखते हैं अपन, एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आंसर क्या आएगा अपना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये अपन ने क्या करा, ये पूरा टोटल करके अपन ने सब खाली खाली फॉर्मेट बना दिया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम अब ये है कि हम इसको फिल करें। अब हम इसको फिल कैसे करेंगे, अब इसको हम फिल करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली चीजों से। ठीक है, क्वेश्चन हम वापस से रीड करते हैं और उसको उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। ध्यान समझ, आप अपनी बुक में वो क्वेश्चन आप देख लें, नहीं है तो वीडियो में बैक जाके उसका स्क्रीनशॉट लेके अलग से लिख लें। देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी कुछ नहीं, शेयर होल्डर फंड कुछ नहीं, शेयर कैपिटल। अब समझना, शेयर कैपिटल जो है वो 2016 में थी 3 लाख और 2017 में हो गई 4 लाख। हमें पता है शेयर कैपिटल हमने डिक्लेयर कर लिया है कि भाई शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आती है। 2016 में थी 3 लाख, अब हो गई 4 लाख, यानी कि 1 लाख के क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जब भी नए शेयर इशू किए जाते हैं तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहां लिखा ऐड इशू ऑफ शेयर्स, कितने के हुए, 3 से 4 हो गए, तो 1 लाख रुपए यहां पे जुड़ गए। ठीक है, उसके बाद आगे रीड करा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका वर्किंग नोट है। हमने वर्किंग नोट में जाके देखा, वर्किंग नोट में लिखा हुआ था कि रिजर्व एंड सरप्लस पिछले साल था 50,000, इस साल हो गया 58,000, यानी कि 8,000 बढ़ गया। ये कहां आता था, वर्किंग नोट में। तो हमारे पास वर्किंग नोट में एक ही चीज थी, इसलिए हमने यहां लिख दिया। तो इसमें क्या लिख देंगे, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस एज पर पी एंड एल। जहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते थे ना, वो हम यहां लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं भाई, क्योंकि वर्किंग नोट में एक ही चीज थी, तो हम वर्किंग नोट अलग से नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहां वर्किंग नोट डाल के बना सकते हो। वर्किंग नोट क्या, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बीच में डिफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यहां लिख दिया भाई क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, कितना हो गया, 8,000। पिछले साल था 50, इस साल हो गया 58। ठीक है, ये 8,000 यहां लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये 8,000 यहां लिखा, और ये 8,000 की पोस्टिंग यहां कर दी। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, एक ही अमाउंट था इसलिए मैंने वहां कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां आती है, हमने लिखा है कि वो फाइनेंसिंग में आती है। तो फाइनेंसिंग में देखो, पिछले साल की 170, इस साल हो गई 140, 30,000 कम हो गई। तो 30,000 कम हुई है तो क्या हुआ है, पैसे गया है, तो लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस करना है, हमने बोरिंग क्या करी है, दे दी, तो पेमेंट ऑफ बोरिंग करके लेस कर दीजिए आप। ठीक है, कितनी कर दी, 170 से 140 हो गया है, यानी कि 30,000 की क्या हो गई, पेमेंट हो गई। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में आता है। लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने पहले बताया है लायबिलिटी बढ़ रही है तो और बढ़ा दो, कम हो रहा है तो और कम कर दो। तो लायबिलिटी बढ़ी, 125 से 148 हो गई, यानी 23,000 बढ़ गई है। कहां आता है, यहां क्या है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। आप इसको ट्रेड रिसीवेबल के नाम से भी शो कर सकते हैं। कितना है भाई ट्रेड रिसीवेबल, 23,000 बढ़ गया है, तो यहां अंदर लिखा इसका 23, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना, तो इसको सॉल्व करके हम इकट्ठा ही बाहर लिख देंगे। आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो। आगे देखो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट में आए, पहले दे रखा है प्लांट, प्लांट में कितना दे रखा है भाई, पिछले साल था 172, इस साल हो गया 296। पिछले साल था 172, इस साल हो गया 296। तो भाई कितने का चेंज आ गया, ये चेंज आया 1,24,000 रुपए का। ठीक है, क्या हो गया देखो, इस साल हो गया 296, पिछले साल था 1,72,000, 1,24,000 बढ़ा है, कम हुआ है, कम हुआ है, बढ़ा है, हाँ बढ़ा है 1,24,000। तो यानी कि ये क्या है, परचेज ऑफ प्लांट। तो परचेज क्या होता है, लेस किया जाता है, क्या, परचेज ऑफ प्लांट। कितना परचेज करा है, ब्रैकेट में लिखा 1,24,000। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करना है, इसी में लिखा है गुडविल। गुडविल क्या हो रही है,
कम हो रही है। पहले था 60,000, इस साल हो गई 45। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल कम हो गई। तो गुडविल कम हो गई क्या आता है? नॉन कैश आइटम्स में। तो यहां लिखा नॉन कैश आइटम्स। क्या था? गुडविल। क्या होती है गुडविल? ऐड होती है गुडविल। कितना? यहां लिखा गुडविल रिटर्न ऑफ। कितनी थी गुडविल भाई? यहां इसको लाइन लगाई, यानी कि टोटल यहां तक हो गया कितना? 15,000 की गुडविल कम हो गई है। आगे देखो इन्वेंट्रीज। अब ये आगे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पे, तो वो सारी ऑपरेटिंग माने वाली है। देखो इन्वेंट्रीज में देखो फटाफट। हाँ भाई, इन्वेंट्रीज 2 लाख थी और 2,80,000 हो गई, बढ़ गई। तो एसेट्स में बताया है बढ़ गया है तो कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ा दो। तो देखो 2 लाख से 280 हो गई, बढ़ गई है तो कम कर देंगे। यहां लिखा लेस इन्वेंट्री। कितने की कम हो गई? 80,000 रुपए से इन्वेंट्री कम हो गई है। आगे देखो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000 के थे, 1,07,000 के रह गए हैं। तो क्या है? एसेट्स कम हो रहे हैं तो बढ़ा दो। कितने से बढ़ाने हैं? 23,000 रुपए से बढ़ाने हैं। तो यहां लिखा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ये ट्रेड पेबल्स था पुराना वाला। 23,000 रुपए से बढ़ा दिए अपने ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट है, वो यहां आता है। तो देखो कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई? दोनों का जोड़ के 50 और 30, 80 था ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग मतलब पिछले साल का बैलेंस 80। इस साल का बैलेंस कितना दे रखा है? 16 और 2 यानी कि 18,000। यहां लिखा 50 और 30, ठीक है। यहां लिखा 16 प्लस 2, ठीक है। आगे बढ़ो। लास्ट दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। पिछले साल थे 3,000, इस साल रह गए 0, कम हो गए हैं तो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जगह से छोड़ देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या है भाई? यहां लिखा, कितना लिखा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं हमें, कम हो रहे हैं इसलिए। कितने हैं? 3,000 से हमने बढ़ा दिए, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। यहां लिखते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, और यहां लिखते हैं लेस करके। क्या था लेस में? इन्वेंट्री थी हमारी 80,000 की माइनस, ठीक है भाई लोगों। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब यहां हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस फिलअप किया, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये 9 है, 9 का मतलब ऊपर की दोनों चीजें टोटल कर लो। हाँ, 8 और 5, 18 और 5, 23,000 रुपए प्लस का आ रहा है। ये देखो ये कितना है प्लस प्लस का? 40 और 49,000 प्लस का है और 80,000 माइनस का है। तो माइनस का 31,000 हो गया। ये हमने इसको बाहर करा, क्या हो गया? या बाहर करने के बाद माइनस का 31,000, ठीक है। तो प्लस का 23,000 माइनस का 31,000, क्या रह गया भैया? माइनस का 8,000। तो माइनस का 8,000 कहां पे आएगा? बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग का एंड है, माइनस में है। तो यहां लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग, ठीक है। कितना है? 8,000 रुपए माइनस का। मेरे पास चेक करते हैं भाई, बिल्कुल 8,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद करें, उसके बाद देखो इन्वेस्टिंग में एक ही चीज है, तो यहां खींची लाइन, यही चीज लिख दी बाहर। 1,24,000 माइनस का बाहर आ रहा है, तो ये यहां से भी आएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,24,000। इसका देखें, प्लस का 1,00,000 माइनस का 30,000, तो माइनस का तो प्लस का 70,000 इसमें आ रहा है, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, क्योंकि एड में आया है, ठीक है। 70,000। अब इन तीनों का टोटल करते हैं। यहां कैची लाइन, नेट चेंज कैसा आएगा भाई? देखो पहले माइनस माइनस वाले दोनों को ऐड करो। माइनस 1,24 माइनस 8, तो माइनस का हो गया 1,32,000, ठीक है। और प्लस का कितना है? 70,000, ठीक है। तो 1 प्लस का 70,000 और माइनस का 32। तो क्या करते हैं हम? देखो हमेशा याद रखना कैसे करना है।
यहां लिखा हुआ है प्लस का 70 और माइनस का 132। तो क्या किया जाता है, जब दोनों के साइन उल्टे हैं तो पहले तो नॉर्मली माइनस कर दो, जो बड़े में से छोटे को, इसमें से इसको माइनस करा, ये कितना आया 62, क्या आया 62। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है 132, तो भाई इसकी चलेगी, इसकी चलने का मतलब इसका वाला साइन आएगा। तो जब भी दोनों में अपोजिट साइन हो, अब कंफ्यूजन हो जाएगा भाई प्लस का आएगा माइनस क्या करना है, तो नॉर्मली तो माइनस कर दो और उसके बाद जो बड़ा भाई है उस बड़े भाई का साइन यहां लगा दो। तो अपना आंसर कितना आ रहा है माइनस का 62। ठीक है, आंसर चेक करें सही है या गलत है। माइनस 62 का चेंज था, ओपनिंग कितना है 80,000 में से जब माइनस 62,000 करे तो हमारा आंसर आना चाहिए 18। आ रहा है बिल्कुल 18, समझ में आ गया। पिछले साल 80 था, इस साल माइनस 62,000 रुपए का कैश यूज हो गया, तो यानी कि एंड में कितना रह गया 18। हमें पहले से पता था कि यह माइनस 62 आएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद, समझ में आ गया। तो ये था हमारा कैश फ्लो का एक क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, जिसमें दिमाग घूमता है। इसमें दिमाग घूमने की कोई वजह नहीं है, वजह सिर्फ इतनी है कि हम सिस्टमैटिक नहीं चलते, हम खो जाते हैं अगर इससे जाके। तो हमें वही करना है जो हमने यहाँ पे किया है, क्या वो लिखो, उसके बाद क्वेश्चन को जैसे बोला है वैसे ही रीड करना है और फिल करते जाओ। खाली फॉर्मेट बना दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने यहाँ वो देख के फॉर्मेट बनाया है, कोई टेंशन नहीं है। अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो बड़े बड़े फॉर्मेट बनाना, जगह खाली रह लाइन कोई चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बट कम नहीं रहनी चाहिए। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में हम करेंगे एक दो क्वेश्चन और इससे हो जाएंगे फेमिलियर, फिर करेंगे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां पे जाके आप क्लास 12 की सारी वीडियोस को देख सकते हैं।